गुड आफ्टरनून बच्चों। कक्षा 12 के आप सभी का रक्षाबंधन पर्व गुजर चुका है। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी में एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था, उसको भी हम कर लेते हैं। हमने निकाली थी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor when partly dielectric inserted between the प्लेट्स। तो जब हम पार्शली कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेटों के बीच में रख दें तो उस समय उसकी कैपेसिटेंस कैसी होगी, क्या होगी, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें होगा क्या। जैसे मान लीजिए ये मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक मान लिया, ये यहाँ से इसको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इनके बीच की डिस्टेंस सपोज मैंने डी मान ली और इस पर मान लीजिए ये माइनस सिग्मा डेंसिटी है, इस पर प्लस सिग्मा डेंसिटी हो गई, यानी कि चार्ज इधर पॉजिटिव हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, और प्लेटों का एरिया भी आपका पता चल जाएगा इसी से। अब मान लीजिए इसी के बीच में मैं मान लीजिए ये इस तरह से स्मॉल टी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक रख दे रहा हूँ। ये डाइलेक्ट्रिक है, इसकी थिकनेस टी है और इसके बीच में रख दी है, तब इसकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों इसको निकालने के लिए हम जैसा कि जानते हैं कि रिलेशन होता है V इजिकल्स टू ई इंटू डी। ये एक रिलेशन होता है ई वी डी में, जहाँ पर D डिस्टेंस होती है, E इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और V पोटेंशियल होता है। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल को ही काउंटेड करेंगे। देखिए जब डाइलेक्ट्रिक रखा होगा तो उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू अलग हो जाएगी और जो एयर वाला पार्ट है इसके लिए पोटेंशियल अलग हो जाएगी। तो उसी को डिफाइन करते हुए हम यहाँ पर इसको निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ से अगर हम V देखें, बाकी सारा कंसीडरेशन कर लेना। लेट अस कंसीडर टू प्लेट्स हैविंग चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। ठीक है, लेट अ डाइलेक्ट्रिक हैविंग थिकनेस T inserted between the plates। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय एयर इज D माइनस T। तो इस तरह से आप इसका प्रीफेस बना लेंगे। ये प्रीफेस आप अपने आप बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हर चीज़ का प्रीफेस अगर दिया जाए तो ये है कि फिर आपको सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी। आप इस चीज़ को अपने आप लिखने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ से जब आप V निकालेंगे तो V यहाँ से दो होंगे। एक तो V एयर वाले पार्ट के लिए होगा, दूसरा V जो है वो T थिकनेस का जो डाइलेक्ट्रिक है इसके लिए होगा। तो यहाँ से दोनों के लिए हम लिखेंगे। तो सपोज ये आपका V एयर प्लस V डाइलेक्ट्रिक, ये हमारी पहचान में बने रहेंगे। एयर और डाइलेक्ट्रिक के लिए हमारा क्या होगा। तो अब इसी में आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे ये इक्वल्स टू, अब V इक्वल्स टू ई इंटू डी होता है, तो ई यहाँ पर एयर वाला लग जाएगा, यानी ई नॉट। हम यहाँ पर ई एयर वाला ई नॉट से डिनोटेड कर देते हैं और साथ में डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी D माइनस टी। साथ में ये डाइलेक्ट्रिक वाला ले लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक वाला हो जाएगा E, और E के साथ में हमारा यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी T। ठीक, ये हो गया V टोटल, किसके लिए, इस पूरे कैपेसिटर के लिए। अब आप जानते हैं कि एयर के लिए जो आपकी वैल्यू होती है, एक तरह से हमने ई नॉट से डिनोटेड कर दिया है। एयर के लिए जो होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसको आप थोड़ा और डिटेल में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन, अगर प्लेट का एरिया A ले लें तो A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप E की वैल्यू निकालेंगे, जब डाइलेक्ट्रिक रखा होता है तब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो उठा के हम इस इक्वेशन 1 में रख देंगे। जैसे ही इन दोनों की वैल्यूज़ आप रखेंगे तो V इक्वल्स टू ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा A
एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ये हो जाएगा Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अब इसमें से जो पार्ट कॉमन है वो कॉमन लेके हम बाहर कर लेते हैं। देखिए कॉमन पार्ट हमारा क्या है, थोड़ा कैमरा भी हिल रहा है आज। कॉमन पार्ट हमारा हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा कॉमन पार्ट हो जाएगा और अंदर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हमने क्या निकाल लिया V। अब आप जानते हैं डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन डेरिवेशन को छोटा करने का यही एक तरीका है, छोटे छोटे वर्ड से हम आगे को बढ़ते जाएं, समझते जाएं अच्छे से और आगे बढ़ते जाएं। अब डेफिनेशन से आप जानते हैं C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन बी। अगर कैपेसिटेंस C है इसकी तो C इक्वल्स टू Q अपॉन बी। अब C इक्वल्स टू Q अपॉन बी तो यहाँ से C इक्वल्स टू Q की वैल्यू तो Q रहेगी और V की वैल्यू में आप ये सब रख देंगे, ये हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और साथ में ये बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये आप और ले लेंगे। यहाँ पर Q से Q कट जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो बचा हुआ हमारा पार्ट आ जाएगा C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ऐसे ही अगर मान लीजिए बहुत सारे भरे हों, जैसे मान लीजिए केवल एक ही भरा है हमने, अब 2 3 4 5 6 7 हों तो उसी क्रम में हम यहाँ पर उतने ही और बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे ये तो इसका एक जनरल फार्मूला हो गया, अगर के से ज़्यादा हो तो इसको इस तरह से भी कह सकते हो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस टी 2 माइनस टी 3, मैं 3 तक ले लेता हूँ, साथ में प्लस आपका क्या बन जाएगा, प्लस में हो जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। तो इस तरह से आप ये कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। और अगर पूरी तरह से भरा हुआ होगा तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा C इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। पूरी तरह से अगर फिल्ड होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा तो ये फार्मूला है, पार्शियली फिल्ड होगा, एक ही डाइलेक्ट्रिक है तो ये है, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो इस तरह के आप फार्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हो। अब इसी में मैं आके एक चीज़ और आपको बताऊंगा। आपने एनर्जी स्टोर तो निकाल दिया है, आज हम निकालेंगे एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड। जब दो कैपेसिटर अगर हमारे कनेक्टेड हों तो उसमें एनर्जी लॉस भी होता है। अब कैसे एनर्जी लॉस होता है, मान लीजिए ये दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर्स ये है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा ये है जिसकी कैपेसिटेंस C2 है। अगर ये दोनों कनेक्टेड हैं, मान लीजिए इसका जुड़ने से पहले, यहाँ हम कनेक्शन दे रहे हैं, कनेक्शन करने से पहले मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2, ठीक है, ये जुड़ने से पहले है। और मान लीजिए इस पर चार्ज जो आता है वो मान लीजिए Q1 है और इस पर जुड़ने से चार्ज जो पहले आता है वो मान लीजिए Q2 है। यानी हम एक डायग्राम और बना लेते हैं, जैसे कि सपोज ये दो हैं, ये C1 ये C2, ये V1 ये V2, ठीक है, और Q1 और Q2। लेट अस कंसीडर टू कैपेसिटर्स having capacitance C1 C2 and potential V1 V2 and their charges are Q1 Q2 respectively। ठीक, अगर हम इनको जोड़ दें किसी वायर से, कनेक्ट कर दें, when they are connected via wire या when they are connected with each other then they have a common potential। आप जानते हो अगर इन दोनों को पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल अपने आप को एक तरफ उस तरफ को ले जाना कोशिश करेगा जहां कम है, और उतन तब तक बहता रहेगा पोटेंशियल जब तक कि दोनों का बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही इन दोनों को आप कनेक्ट करोगे तो फिर ये दोनों कनेक्ट होते ही कॉमन पोटेंशियल बना लेंगे V। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल V, इसको V से डिनोट कर देते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल क्या होता है, V इक्वल्स टू Q अपॉन C, कैपेसिटेंस, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो यहाँ से V इक्वल्स टू हो जाएगा C1 प्लस C2, सॉरी टोटल चार्ज है ये, V इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2।
अब v इक्वल्स टू Q1 बराबर क्या हो जाएगा, जुड़ने से पहले इनका क्या था, Q बराबर C इंटू वी, तो C1V1, ये जुड़ने से पहले थे C1V1, और जुड़ने से पहले चार्ज C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये तो आपका कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। कभी कभी कॉमन पोटेंशियल के फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कभी कभी कॉमन पोटेंशियल पूछ लिया जाता है। तो ये तो कॉमन पोटेंशियल आप निकाल दोगे, v इक्वल्स टू वी C1V1 प्लस C2V2, और भी ज़्यादा हो तो C3V3 C4V4 अपॉन C1 प्लस C2 C3 C4, जितने हो उतने जोड़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम 2 की बात कर रहे हैं। तो अब हमें निकालना है क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड। तो अब क्या है, अब मान लीजिए टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन से पहले हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए इसको हमने यू आई से डिनोटेड कर दिया, यू आई से, तो यानी कि U1 प्लस U2। अब U1 प्लस U2 हो जाएगा। तो U1 प्लस U2 को अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए आपका यू आई बराबर हो जाएगा, पहले कैपेसिटर के लिए लेंगे तो हाफ C1V1 स्क्वायर, दूसरे कैपेसिटर के लिए लेंगे तो हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक, ये तो हो जाएगी आपकी जुड़ने से पहले। अब लिख लेंगे आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर दी कनेक्टिंग द टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स। तो यहाँ से इसको UF से डिनोटेड कर देंगे। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब वो जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर कैपेसिटेंस तो C1 प्लस C2 हो जाएगी, लेकिन साथ में इसका कॉमन पोटेंशियल V हो जाएगा, और V का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर या हाफ C2 V स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आपकी हो जाएगी 2। पीछे इक्वेशन 1 डाल रखी है क्या हमने, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 3। अब आप निकालेंगे एनर्जी लॉस। ये फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 या 11 आपका इसी पर बेस्ड है। तो ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ U बराबर यू आई बिफोर एनर्जी, पहले ज़्यादा होती है जुड़ने से, बाद में तो ये लॉस हो रहा है। तो यू आई माइनस UF, यू आई का मतलब ये हो गया हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकली सॉल्व करना है। आप जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, V की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन 1 से V की वैल्यू लगाएंगे, और V की वैल्यू लगाने के बाद में आपका जो आएगा कैपेसिटेंस का फार्मूला निकल के, वो आपका आएगा डेल्टा ऑफ U इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा ये काम देता हूँ, ये थोड़ा मैथमेटिकली है, इसको तो मैं यहाँ भी को पूरा करवा दूँ, लेकिन ये थोड़ा मैथमेटिकली है। अब आप लोग मैथमेटिकली इसे सॉल्व करके इतना लेके आएंगे, देख लीजिए ध्यान से, डेल्टा U बराबर C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसको करके लाइए, और जब नहीं होगा तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। कल मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और लाइव क्लासेस की मैं व्यवस्था बहुत जल्दी ही करने वाला हूँ। आप लोग इसके लिए रेडी रहिएगा। लाइव क्लासेस का टाइमिंग जो है संभवतया मॉर्निंग में रहेगा 7 से 8 या 6 से 7, वो मैं आप लोगों से बातचीत करके बता दूंगा आप लोगों को। फिलहाल आप इस पर इतना काम करिएगा, इसके बीच की जो स्टेप्स हैं इन स्टेप्स को करिएगा। V स्क्वायर की जगह V की वैल्यू लगाने के बाद में उस फॉर्मूले को आपको निकाल के लेके आना है, ठीक है। चीटिंग नहीं करेंगे, अपने आप करेंगे, ओके।